मैं अशोक पोटभरे आप लोगों के समक्ष आज एक नए विषय के साथ उपस्थित हूँ। आज का मेरा विषय है कोविड-19 कोरोना के साथ जीना सीखिए। विगत 7 माह से कोरोना ने पूरे विश्व में त्राही त्राही मचा दी है, जिससे भारत भी अछूता नहीं रहा है। हमारे भारत में, भारत के विभिन्न राज्यों में, हमारे शहरों में इस कोरोना और लॉकडाउन के कारण हमारे लोगों में बहुत सारी समस्याएं उपस्थित हुई है, जिसमें प्रमुख समस्या है मानसिक स्वास्थ्य एवं आर्थिक समस्या। और हमें विगत कुछ माह तक इसी समस्या के साथ जीना होगा, संघर्ष करना होगा। तो आज मेरे चर्चा में आप सब लोगों का स्वागत है। आज हमारी चर्चा है कि इनसे उपस्थित समस्याएं क्या हैं और उनके समाधान क्या है। पहली सबसे महत्वपूर्ण बड़ी समस्या है अकेलापन, खालीपन, आइसोलेशन। ये अकेलापन है क्या? अकेलापन एक ऐसी परेशानी है, एक ऐसी परिस्थिति है जिसमें व्यक्ति के जीवन में निराशा ला देती है और एक इंसान दूसरे इंसान पर मोहताज हो जाता है। और इससे बाहर निकलने के लिए व्यक्ति दूसरों का सहारा ढूंढता है और सहारा ढूंढते ढूंढते जिंदगी भर संघर्ष करता रह जाता है। अतः इस अकेलापन से हमें बाहर निकलना है तो हमको स्वयं पर विश्वास करना होगा, स्वयं पर आश्रित होना पड़ेगा और स्वयं के कॉन्फिडेंस से ही हम इस अकेलेपन से अपने आप को बाहर निकाल सकते हैं। इस अकेलेपन का उम्र और लिंग के आधार पर अलग अलग प्रभाव पड़ा है। प्रभाव तो सब पर पड़ा है, किंतु इस कोरोना काल के कारण सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं हमारे युवा साथी और महिलाएं। वैसे भारतीयों को अकेले रहने की आदत नहीं है, लेकिन इस कोरोना काल में धीरे धीरे वो अपने आप को इसमें कोरोना काल के लाइफ में सेट कर रहे हैं। जो हमारे सामने बड़ी समस्याएं आई हैं अकेलापन की, उनमें हमारे स्कूली छात्र छात्राएं जो तनाव में हैं, अकेलापन महसूस कर रहे हैं, खालीपन महसूस कर रहे हैं। उसका प्रमुख कारण है कि वर्तमान में स्कूल्स, कोचिंग क्लासेस, ट्यूशन क्लासेस का बंद होना, खेल का मैदान, गार्डन और मनोरंजन स्थलों का बंद होना, ये प्रमुख समस्या है जिसकी वजह से बच्चे तनाव में हैं, खालीपन महसूस कर रहे हैं। हमें इसके समाधान के रूप में हमें नई शिक्षा नीति अर्थात ऑनलाइन पढ़ाई की ओर हमें पूर्ण रूप से समर्पित होना पड़ेगा। कुछ विद्यालयों के द्वारा ऑनलाइन क्लासेस प्रारंभ कर दी गई हैं, जिससे अब बच्चे कुछ समय अपनी ऑनलाइन क्लासेस में दे रहे हैं तो उनका कुछ खालीपन कम होने लगा है। हमारे पास एक बहुत अच्छा समय है कि हम अपने बच्चों के हॉबी के आधार पर, उनके शौक के आधार पर उनके गुणों को प्रोत्साहित करें और उनके उन गुणों को बाहर लाएं। आज ऑनलाइन के माध्यम से प्रशिक्षण दे करके भी हम उन बच्चों की जो भी कलाएं हैं, अगर किसी बच्चों में चित्रकला है, पेंटिंग है, कई बच्चे संगीत में रुचि रखते हैं, कई बच्चे डांस में रुचि रखते हैं, तो हम इन कलाओं को उभारने का, प्रोत्साहित करने का एक हमारे पास बहुत अच्छा मौका है। और इस तरह बच्चों को हम खालीपन से भी बचा सकते हैं और उनके अकेलेपन को दूर करके उनको मानसिक रूप से स्वस्थ रख सकते हैं। दूसरा प्रभाव हमारा पड़ा है युवा साथियों पर। वर्तमान में कॉलेज, कोचिंग सेंटर, ट्यूशन सेंटर्स बंद हैं, सिनेमा हॉल, गार्डन्स, मनोरंजन स्थल बंद हैं, जिसकी वजह से बच्चे अकेलापन महसूस कर रहे हैं, तनाव में हैं। तीसरा हमारा महत्वपूर्ण कारण है कि प्रतियोगिताएं, परीक्षाओं का पोस्टपोन हो जाना, एग्जाम का पोस्टपोन हो जाना। और चौथा है हमारी वैकेंसियों का ना आना, जिससे बच्चे भ्रमित है और वैकेंसी ना आने से उनको डर बना हुआ है कि हमारी ओवरेज ना निकल जाए। इन सब कारणों से हमारे युवा साथी जो हैं बहुत ज़्यादा तनावग्रस्त हैं, अकेलापन महसूस कर रहे हैं, खालीपन महसूस। मेरे युवा साथियों, मैं इसके समाधान के रूप में यही कहूँगा कि आप अपने अंदर झांकिए और आप देखिए मुझ में क्या क्षमता है और उस क्षमता को आप प्रोत्साहित कीजिए, उभारिए। ये बहुत अच्छा समय है, आपके पास पूर्ण समय है।
आप अपने नेगेटिव सोच को पॉजिटिव सोच में कन्वर्ट कर कीजिए। आप अपनी नकारात्मक सोच को सकारात्मक में बदलिए और देखिए क्या से क्या हो सकता है। और मैं शासन से भी अनुरोध करूंगा कि जल्द से जल्द कॉलेज प्रारंभ हो, या कॉलेज प्रारंभ नहीं हो सकते हैं तो ऑनलाइन क्लासेस प्रारंभ हो जाए, जिससे छात्र अपने रेगुलर एजुकेशंस में जुड़ सकें और उनका खालीपन और अकेलापन दूर हो सके। और मैं शासन, केंद्र सरकार, राज्य सरकार से अनुरोध करूंगा कि जितने भी परीक्षाएं पोस्टपोन्ड हुई हैं, प्रतियोगिता परीक्षाएं, उनकी अतिशीघ्र ऑनलाइन या ऑफलाइन परीक्षाएं लेने की तैयारी करें। और जो भी वैकेंसीज हैं, जितना जल्द से जल्द वैकेंसी निकालें, जिससे हमारे युवा साथियों की जो तनाव है, उस तनाव से वो क्या हो सके, मुक्त हो सके। ठीक इसी प्रकार हमारी महिलाओं पर भी इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा है। ये देखा गया है कि पुरुषों की तुलना में महिलाएं मानसिक अस्वस्थ पाई जा रही हैं। इसका प्रमुख कारण है आर्थिक संकट या वित्तीय कारण। वर्तमान में लगभग हर घरों की जो आवक क्षमता है, इनकम है, वो 50 से 60% क्या हो चुकी है, कम हो चुकी है। अब महिलाओं को अपने इसी इनकम से, कम बजट से अपने घर को संचालित करना पड़ रहा है, जिसका उन पर मानसिक तनाव बहुत बढ़ गया है। दूसरा महत्वपूर्ण कारण है सोशल डिस्टेंसिंग, सामाजिक दूरी। महिलाएं आपस में मिल नहीं पा रही है, मीटिंग नहीं कर पा रही है, एक दूसरे के संपर्क में नहीं आ पा रही है, जिसकी वजह से भी महिलाएं पूर्ण रूप से अपने आप को अकेलापन महसूस कर रही है। और प्रॉपर रूप से वर्तमान में इनको महिलाओं को फैसिलिटीज़ नहीं, मेडिकल फैसिलिटी नहीं मिल पा रही है, क्योंकि सभी हॉस्पिटलों में कोरोना का ही ट्रीटमेंट चल रहा है। और चौथा हमारा महत्वपूर्ण कारण है कि महिलाओं पर इस कोरोना काल में और इस लॉकडाउन के कारण सबसे ज़्यादा बोझ काम का बोझ पड़ा है। पूरा परिवार घर में है, उनकी सभी डिमांडें उन्हें पूरी करनी पड़ रही है, साथ में काम वाली बाई नहीं आ रही है, उसका भी काम उन्हें करना पड़ रहा है। इसलिए महिलाएं सबसे ज़्यादा प्रभावित हुई हैं। तो मैं महिलाओं मंडल से, अपनी बहनों से एक अनुरोध करूंगा कि आप वर्तमान में हूबहू आपस में नहीं मिल पाएंगी, इसलिए वर्चुअली सिस्टम के आधार पर आप आपस में जुड़िए। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से, वीडियो कॉल के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से आप एक दूसरे के संपर्क में रहिए। सोशल जो हमारे साइट है, वहाँ अपने अपने शौक के आधार पर ज्वाइन कीजिए। ऑनलाइन क्लासेस हैं कई सारी, आप उनको ज्वाइन करके अपने खालीपन को दूर कर सकती हैं। इसकी सबसे बड़ी दवा है कि आप नियमित रूप से योगा करें, नियमित रूप से आप एक्सरसाइज करें और दूसरों की अधिक से अधिक मदद करें, और कोविड-19 से लड़ने के लिए भावनात्मक रूप से आप क्या हो, तैयार हो। चौथा, हमारा सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए हमारे बुजुर्गगण, सीनियर सिटीजन, हमारे माता पिता, दादा दादी, नाना नानी, ये सबसे ज़्यादा कोरोना काल में तनाव की स्थिति में बने हुए हैं। क्यों? क्योंकि वर्तमान में सुरक्षा की दृष्टि से और स्वास्थ्य की दृष्टि से घर से न निकलने पर उनके ऊपर पाबंदी लगी हुई है। उनके मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक कंप्लीटेड बंद है, जिसकी वजह से वो अपने हम उम्र के साथियों के साथ मिल नहीं पा रहे हैं, अपनी दिल की बातें नहीं बता पा रहे हैं, प्रॉपर मेडिकल फैसिलिटी नहीं मिल पा रही है उन्हें, और न तो वे अपने मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च नहीं जा पा रहे हैं, जिसकी वजह से कोरोना काल में सबसे ज़्यादा तनाव की स्थिति में बने हुए हैं। मैं अपने बुजुर्गों से प्रार्थना करूंगा कि वो घर पे रहे, सुरक्षित रहे, स्वस्थ रहे, और घर पे रह के ही ऑनलाइन अपने प्रभु का टीवी के माध्यम से दर्शन करें, प्रवचन सुने, संगीत सुने, भजन सुने। नियमित रूप से आप योगा कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए और अपने स्वास्थ्य को ठीक रखिए। तो ये हमारी प्रमुख समस्या थी अकेलेपन की। दूसरी हमारी प्रमुख समस्या है डिप्रेशन, अलगाव या अवसाद। वर्तमान में कोरोना काल में आपके लॉकडाउन होने के कारण हमारे बहुत से साथियों का रोजगार, नौकरी, पेशा, धंधा,
कारोबार लगभग या तो बंद हो चुका है या बंद होने के कगार में है या उनकी नौकरी आदि चली गई है, जिसकी वजह से वो मानसिक रूप से तनावग्रस्त हैं और कई हमारे साथी डिप्रेशन की ओर जा रहे हैं। तो हमारा लक्ष्य, हमारा ये बात बनता है, राइट्स बनता है कि हम अपने साथियों को अगर उनमें ऐसे किसी भी डिप्रेशन के गुण दिखे, लक्षण दिखे, तो तत्काल हम उन्हें मनोवैज्ञानिकों डॉक्टर से संपर्क करने में ना हिचके। वर्तमान में इसकी न तो कोविड की न तो कोई दवा बनी है, न वैक्सीन बनी है। इसकी एक ही दवा है कि हम अपने को, अपने साथियों का, अपने साथियों के, अपने सहकर्मियों का और अनजान लोगों की भी मदद कर, अधिक से अधिक मदद करके एक दवाई के रूप में हम उपयोग कर सकते हैं। वर्तमान में इस महामारी से पूरी दुनिया लड़ रही है, तो इसमें अकेलेपन होने का क्या सवाल उठता है? क्या आप अकेले हो? इसमें है नहीं, क्योंकि इसमें बहुत से लोग उपस्थित हैं। इसलिए आप अकेलेपन से न डरिए, आप अकेलेपन से बाहर निकलिए और संघर्ष कीजिए। वर्तमान हमारे भविष्य जो है अनिश्चित है और भविष्य में ऐसा ही रहेगा, ये संभव है। अतः आप वर्तमान के साथ जीना सीखिए, वर्तमान से संघर्ष कीजिए और अपने को स्ट्रांग कीजिए और इस कोरोना से लड़ने के लिए अपने को योग्य बनाइए। मैं ऐसा समझता हूँ आप इससे जीतेंगे और हम ज़्यादा से ज़्यादा समय घर पे रहें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। तो इस प्रकार नमस्कार। मैं अगले वीडियो में आप लोगों को डिप्रेशन, अलगाव या अवसाद क्या है, इसके क्या कारण हैं, इनसे किस प्रकार बाहर निकला जाएगा, इसके संबंध में मेरा अति शीघ्र अगला वीडियो आएगा। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा तो आप इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिए। अगर इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आप मेरे परिवार के सदस्य बनेंगे और आपको आगामी जो वीडियो मिलेंगे उसकी तत्काल आपको सूचना मिल जाएगी। नमस्कार।